नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ। रुक करने की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत की यात्रा पर आज जा रहे हैं पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना। पीएम मोदी के निमंत्रण पर आ रहे हैं राष्ट्रपति। दोनों देशों के बीच हो सकते हैं द्विपक्षीय समझौते। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता आज बद्रीनाथ और केदारनाथ के करेंगी दर्शन। देश में बढ़ रहा कोरोना का खतरा। 3,783 एक्टिव केस। 9 दिन में 1300% बढ़े केस। 48 घंटे में 21 मौतें। मणिपुर में नई सरकार पर भाजपा में सहमति बनी। पूर्व सीएम बीरेन्द्र सिंह बैठक में शामिल नहीं हुए। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने 2 कैंडिडेट के नाम किए घोषित। कड़ी से राजेंद्र भाई दानेश्वर चावड़ा, साबदर से किरीट भाई बालू पटेल को बनाया उम्मीदवार। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ लैंडस्लाइड से 34 की मौत। असम में 3.6 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने 2 कैंडिडेट के नाम घोषित कर दिए हैं। आपको बता दें, गुजरात विधानसभा उपचुनाव के 2 कैंडिडेट के नाम तय कर दिए गए हैं। और आपको बता दें, काडी विधानसभा से राजेंद्र भाई दानेश्वर चावड़ा को टिकट दिया गया है और इसी के साथ विसावदार विधानसभा से किरीट भाई बालू भाई पटेल को टिकट दिया गया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। गुजरात विधानसभा उपचुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। जहां एक तरफ काडी विधानसभा से राजेंद्र भाई दानेश्वर चावड़ा को टिकट दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ विसावदार विधानसभा से किरीट भाई बालू भाई पटेल को टिकट दिया गया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गुजरात विधानसभा उपचुनाव के लिए 2 कैंडिडेट के नाम तय किए गए हैं। काडी विधानसभा से राजेंद्र भाई दानेश्वर चावड़ा को टिकट दिया गया। विसावदार विधानसभा से किरीट भाई बालू भाई पटेल को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने 2 कैंडिडेट के नाम घोषित किए हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात विधानसभा उपचुनाव के लिए 2 कैंडिडेट के नाम तय किए गए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर निगम समितियों का चुनाव होगा। 12 क्षेत्रीय वार्ड समितियों का चुनाव होगा। समितियों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। 2 स्थायी समिति सदस्यों के लिए भी आज चुनाव होगा।
तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समितियों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए आज चुनाव होगा। 2 स्थायी समिति सदस्यों के लिए भी आज चुनाव होगा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नगर निगम समितियों का आज चुनाव होगा। 12 क्षेत्रीय वार्ड समितियों का आज चुनाव होगा। बात में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पराग्वे के राष्ट्रपति भारत आएंगे आज। आपको बता दें, भारत की यात्रा पर आज जा रहे हैं पराग्वे के राष्ट्रपति, भारत दौरे पर आएंगे राष्ट्रपति सैंटियागो पेना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं राष्ट्रपति पेना। आज यानी 2 जून से 4 जून तक राजकीय यात्रा पर रहेंगे राष्ट्रपति। पहली बार भारत आ रहे हैं राष्ट्रपति। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौतों पर बातचीत हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बढ़ते आगे खबरों में, खबर दिल्ली से है, जहां जेईई एडवांस 2025 के नतीजे आज जारी होंगे। आपको बता दें, सुबह 10 बजे का समय जब नतीजे जारी किए जाएंगे। आधिकारिक वेबसाइट पर उम्मीदवार अपने नतीजे देख सकते हैं। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की, जो सीएम योगी का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। सूचना विभाग की बैठक में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। सीएम आवास पर यह बैठक होगी, जिसमें 4 जून को होने वाली 16वें वित्त आयोग की बैठक है। इस बैठक के संबंध में इस बैठक में चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, 4 जून को 16वें वित्त आयोग की बैठक प्रस्तावित है और आज की इस बैठक में सीएम कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा करेंगे, जिसके बाद शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब खबर कानपुर से है, जहां सड़क पर कार जलाता युवक कैमरे में कैद हुआ है।
थाना फीलखाना क्षेत्र में दिन दहाड़े खुलेआम जलते तार, जहरीला धुआं फैलाकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नगर निगम की सख्ती के बावजूद तार जलाना जारी है। युवक बिना किसी डर के सड़क किनारे प्रदूषण फैला रहा। आसपास के लोग परेशान हैं। धुएं से दिक्कत बढ़ी है। प्रशासनिक कार्रवाई न होने से भी इस युवक का मनोबल बढ़ा हुआ है। तो नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कब होगी दोषियों पर सख्त कार्रवाई। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस वीडियो के सामने आने के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। तो सड़क पर तार जलाता युवक कैमरे में कैद हुआ, जिसके बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। जहरीला धुआं फैलाकर नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। और अब खबर हरदोई से है, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज हरदोई दौरा है। आपको बता दें 8:45 पर लखनऊ से हरदोई के लिए रवाना हो चुकी हैं। राज्यपाल के आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। आज हरदोई के दौरे पर हैं राज्यपाल। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज हरदोई दौरा है और उनके आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। देश की बात में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है। रुक करते हैं खबरों का। खबर ललितपुर से है, जहां जिला कारागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मयंक जायसवाल के निरीक्षण करने पर अनियमितताएं उजागर हुई। बताया गया कि जेल की बैरक 5A में गुटखा थूकने के निशान और खाली पाउच मिले। इसी तरह बैरक नंबर 5B में बंद पूर्व सपा सांसद रिजवान जहीर को विशेष सुविधाएं उपलब्ध मिली। पूर्व सांसद जहां जेल अधिनियम के विपरीत डनलप गद्दे का इस्तेमाल करते पाए गए, वहीं तकिए के नीचे से करीब 30,000 नकद भी देखने को मिले। यही नहीं, उनकी बैरक में पंखा, ब्रांडेड तेल, शैम्पू, अचार, मिठाई आदि भी बरामद हुई है। इसके अलावा एक बंद बैरक में विशेष खाना भी पाया गया। जेल अधीक्षक ने स्वीकार किया कि यह जेल मैनुअल के विपरीत है, इसलिए दोषियों पर कार्रवाई होगी।
और अब खबर सहारनपुर से है, जहां बेहट इलाके के नागल माफी गांव में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार ने लोगों से कुरीतियों से दूर रहने की अपील की। उन्होंने गुरु रविदास सहित अन्य महापुरुषों के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। साथ ही शिक्षा को लेकर जागरूक बनाने की अपील करते हुए नशा मुक्त समाज की स्थापना पर जोर दिया। बता दें कि संत लोती दास की शिष्या साध्वी रेखा दास की साधना के उपलक्ष्य में सत्संग आयोजित किया गया है। स्वागत करते हुए सभी ग्राम प्रधान, सम्मानित सभी कार्यकर्तागण अपने बीच पहुंचे। मान्य लोग इस सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। ये सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम है। नागल में और विधानसभा ख्याल तो मुजफ्फराबाद पड़ती है। बेहट मुजफ्फराबाद पहले थी। तो रेखा दास जी हैं और तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और गुरु दास जी हैं, जिनकी स्मृति में ये समागम हो रहा है। शिरोमणि गुरु रविदास जी, डॉक्टर अंबेडकर जी, ये हमारे धार्मिक गुरु भी हैं, महापुरुष भी हैं, और उन्हीं के विचारों पे चलने का यहाँ संकल्प लिया गया है। और तमाम सभी जो भी उनके अनुयायी हैं, मैं तो ये कहूँगा, ये हमारी धार्मिक ताकत है, इसको बनाकर रखें। और अब खबर जालौन से है, जहां पिछले दिनों हुई ताबड़तोड़ चोरी की वारदातों में अंकुश लगाने के प्रयासों में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस को एक चोर गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। एसपी ने बताया कि पकड़े गए सरगना से पुलिस टीम ने करीब 17 लाख रुपए कीमत के आभूषण, नकदी और तमंचा भी किया है। बता दें कि एक के बाद एक कई चोरियों के बाद पुलिस अधिकारियों ने कोतवाली पुलिस के साथ एसओजी सर्विलांस टीमों को भी खुलासे में लगाया था। संयुक्त टीम के प्रयास रंग लाए और पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से बरामदगी करते हुए चोरी की कई घटनाओं का सफल अनावरण किया। एसपी दुर्गेश कुमार ने बताया कि आरोपी से करीब 44,700 रुपए नकद व एलईडी टीवी भी बरामद किया गया है। ये विशेष रूप से कोतवाली में बंद घरों में फरवरी से लेकर और मई तक एक सीरीज में 7-8 चोरियों की घटना हुई थी। इसको लेकर अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जो पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी रेंज द्वारा इसे शीघ्र वर्कआउट करने का आदेश दिया। वर्कआउट करने के लिए एसओजी सर्विलांस टीम प्रभारी सब इंस्पेक्टर वरुण चाहर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली उरई अरुण कुमार राय के नेतृत्व में 2 टीमें लगाई गई थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर दुर्ग से है, जहां एक सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रायपुर से दुर्ग की ओर जा रहा एक ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई और दूसरे युवक को गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुजफ्फरनगर जिले के थाना शहपुर के ग्राम आदमपुर के निवासी थे। वर्तमान में सेक्टर 6 जामा मस्जिद क्षेत्र में रहकर कपड़ों की फेरी का काम कर जीवन यापन कर रहे थे। घटना की सूचना ही पुरानी भिलाई थाना प्रभारी अंबर सिंह भारद्वाज अपनी टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया और मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। हादसे की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मर्ग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। चरोदा भिलाई 3 जो एरिया है, वहां पर ज्योति हॉस्पिटल के पास 2 बाइक सवार व्यक्तियों को एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे एक्सीडेंट होने पर उनकी मृत्यु हो गई है। उनको की पहचान अनीश 18 वर्ष एवं सुहान 14 वर्ष के रूप में हुई थी। ये मूलतः मुजफ्फरनगर यूपी के रहने वाले थे। वर्तमान में यहाँ सेक्टर 6 जामा मस्जिद भिलाई में रहकर फेरी का काम करते थे और फेरी में ये कपड़े बेचने का काम करते थे, जिनकी आज एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। इस पर से थाना भिलाई
से मर्ग कायम कर प्रकरण को विवेचना में लिया है और जो मृतकों का शव है उसे आगे पंचनामा कार्रवाई कर पीएम हेतु रवाना किया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है। रुक करते हैं खबरों का। मैहर जिले के बदेरा थाना क्षेत्र के ग्राम संडेरा से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कई घरों की छतें अचानक गिर गईं। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पास की एमपी बिरला आरसीसीपीएल सीमेंट फैक्ट्री की खदानों में हो रही ब्लास्टिंग के कारण उनका मकान लगातार नुकसान झेल रहा है। बार प्रशासन को सूचना देने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और उन्हें शांत रहने की सलाह दी गई। अब ग्रामीण मीडिया के माध्यम से प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, ताकि समय रहते सुरक्षा उपाय किया जा सके। बताओ, पूरा यहाँ घर लूज हो गए सबके। और अभी देखो कल ब्लास्टिंग जैसे भाई उससे घर गिर गया, एक का बड़ेरी टूट गई, पूरा घर गिर गया। और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेईई एडवांस का रिजल्ट जारी। कोटा में पढ़ने वाले राजित गुप्ता टॉपर बने हैं। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां राजित गुप्ता ने ऑल इंडिया टॉप किया है। टॉप 10 में कोटा के 4 स्टूडेंट्स शामिल हैं। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। जेईई एडवांस 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है और इसमें कोटा में पढ़ने वाले राजित गुप्ता टॉपर बने हैं। राजित गुप्ता ने ऑल इंडिया टॉप किया है और इसी के साथ आपको बता दें, टॉप 10 में कोटा के 4 स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। कोटा में पढ़ने वाले राजित गुप्ता टॉपर बने हैं। राजित गुप्ता ने ऑल इंडिया टॉप किया है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। साथ ही टॉप 10 में कोटा के 4 स्टूडेंट्स और भी शामिल हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बटाला पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद और गैंगस्टरों पर कार्रवाई में सफलता हासिल की है। पुलिस के प्रयासों से इंटरपोल ने 5 कुख्यात गैंगस्टरों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिए हैं। इस सूची में हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पसिया सहित पवित्र सिंह, हुसनदीप सिंह, शमशेर सिंह और हरि संग शामिल है। बटाला के एसपी जीएस जहोता ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी इस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही ये वांटेड अपराधी भारत लाए जाएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ FBI ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ RCN ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ PO ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਲੂ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੈਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਟੇਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। खबरों में आगे बढ़ते अब खबर बाराबंकी से है। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं जहां खबरों में आगे बढ़ते हैं लखीमपुर दौरे पर है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आज आपको बता दें दोपहर 2:35 पर पलिया एयर स्ट्रिप पर पहुंचेंगी राज्यपाल जिसके बाद दुधवा नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी। अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगी राज्यपाल। तो उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां दुधवा नेशनल पार्क में रात्रि विश्राम भी करेंगी राज्यपाल। तो चंदन चौकी क्षेत्र के गाँव में चौपाल करेंगी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखीमपुर खीरी के दौरे पर आज हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। दोपहर 2:35 पर पलिया एयर स्ट्रिप पर पहुंचेंगी राज्यपाल। दुधवा नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी जिसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगी। तो दुधवा नेशनल पार्क में रात्रि विश्राम करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। चंदन चौकी क्षेत्र के एक गांव में चौपाल भी करेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आशीष श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज लखीमपुर खीरी दौरे पर हैं राज्यपाल, उनके दौरे को लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है और कौन कौन से कार्यक्रमों में वो शामिल होंगी, क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर? आशीष जी तन्वी, मैं बता दूं लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज आगमन हवाई पट्टी पलिया पे होगा। दोपहर 2:35 पर आएंगी और उसके बाद दुधवा नेशनल पार्क में जंगल सफारी से भ्रमण करेंगी। उसके बाद जिले के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले का जायजा लेंगी। उसके बाद रात्रि विश्राम भी यही करेंगी दुधवा नेशनल पार्क में। 2 दिन का टूर है उनका, 2 दिन दुधवा नेशनल पार्क में ही रुकेंगी और उसके बाद चंदन चौकी क्षेत्र के गाँव में चौपाल लगाकर लोगों से बातचीत करेंगी। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां लखीमपुर खीरी दौरे पर है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगी। चंदन चौकी क्षेत्र के गांव में चौपाल करेंगी। तो उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लखीमपुर खीरी दौरे पर है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बाराबंकी से है। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रामनगर में भयानक सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, ट्रक कार की सीधी भिड़ंत और कार के परखच्चे उड़े हैं। तो एक ही परिवार पर टूटा मौत का कहर, बच्चे घायल हुए हैं। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। कानपुर से गोंडा जा रहे थे, उसी दौरान ये हादसा हुआ। फिलहाल घायलों की हालत नाजुक है, जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तो बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, रामनगर में भयानक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राहुल त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरीके से सड़क हादसे की जानकारी मिल रही है, 4 लोग की मौत हो गई है, घायलों की फिलहाल स्थिति क्या है, उनका इलाज कहाँ चल रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी? राहुल, जैसा कि इसमें जानकारी मिल पा रही है, ये हादसा सुबह 5:30 बजे के करीब अंचल चंचल ढाबा पड़ता है रामनगर क्षेत्र में, उसके सामने हुआ। कानपुर से ये लोग किसी मांगलिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। 7 लोग उस गाड़ी में सवार थे, जिसमें रामनाथ मौर्य, जिनका नाम बताया जा रहा है, उनकी मृत्यु हो गई। वो, उनके साले, उनकी सराज और एक बच्चे की मृत्यु हो गई है, एक महिला की, और साथ ही उनके 2 बच्चे और एक उनकी पत्नी, वो गंभीर रूप से घायल हैं। जब ये हादसा हुआ तो वो लोग थोड़ा अपने घर की ओर वापस जा रहे थे। तेज रफ्तार तक से बड़ा भीषण ये हादसा हो गया, जिसमें मौके पर 4 लोगों की मौत हो गई थी। घटना की सूचना जानने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, उन लोगों को निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने 4 लोगों को तत्काल मृत घोषित कर दिया और 3 की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका उपचार जारी है। साथ ही ट्रक ड्राइवर फरार है, अभी उसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। तन्वी, ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और पुलिस पूरे की जांच
और चलिए खबरों, हेट स्पीच में सजा के बाद उत्तर प्रदेश मऊ से सुबह कब्बारी की विधायकी हो गई है। अध्यक्ष सतीश ने उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। इसके लिए रात को छुट्टी के दिन सचिवालय खोला गया। चुनाव आयोग को सूचना भेज दी है। अब विधानसभा सीट के उपचुनाव पर सबकी नजरें हैं। आपको बता दें कि विधानसभा के दौरान नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में फैसला हुआ। सीजेएम डॉक्टर केपी सिंह ने मामले के पक्षकारों बहस के बाद 31 मई तय थी। सुनवाई के ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भाजपा नेता हूं, मामा विधायक, लेकिन नैनी थाना इस बेटे घर में नहीं कर रहे। बेटे को लड़कों ने बनाकर तमंचा सटाकर मुर्गा बनाया, उस पर पेशाब किया, उसे की कोशिश की। ये कहना है जिनकी मोहल्ले में किराए पर वाले दबंगों ने 27 मई को अगवा किया। सीओडी मैदान के पास के वीरान में बंधक बनाकर रखा। उसे इतना पीटी वो चल भी नहीं पाया। लड़कों ने बेटे के मोबाइल पर फोन कर वारदात नैनी थाने में सागर, हनी और हर्षित समेत अज्ञात के खिलाफ 28 को एफआईआर दर्ज कराई। आरोप है कि 4 दिन बाद भी पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पीड़ित परिवार डर और दहशत है। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। मोनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा लगातार में बड़ी संख्या में ने भाग। इस दौरान लोगों ने रखा प्रशिक्षित चिकित्सकों की देखरेख में और इसका उद्देश्य रहा रक्तदान, जो इसी की मानव सेवा है। कार्यक्रम दान जागरूकता अभियान में दान बताया गया। संत राम द्वारा प्रेरित ये सेवा समाज वैज्ञानिक और सोच बढ़ावा देता है। दान से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया और डॉक्टरी दस्तावेजों की व्यवस्था आयोजन स्थल पर 30 दान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। बताया गया कि उनके इसमें से अनेक चिकित्सा छात्रों को शारीरिक संरचना समझने का अवसर मिलेगा और ये काम मानवता की सच्ची सेवा मानी जाती है। सेवा वही जो जीव मात्र के लिए उपयोगी हो। कार्यक्रम में नशा मुक्ति, दहेज प्रथा, पशु बलि, जातिवाद, कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध भी जागरूकता अभियान चलाया गया। पर आज परमात्मा स्वरूप संतपाल जी महाराज की सानिध्य में ब्लड डोनेट की व्यवस्था की गई है और सत्संग समागम भी आयोजन चल रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के सौजन्य से यहाँ पर ये सब व्यवस्थाएं की जाती हैं और जो भी भगत जन अपने रक्तदान देकर देश हित में जो सेवा करना चाहते हैं वो लोग स्वेच्छा से यहाँ पर रक्तदान करते हैं और इससे कि देश की सेवा हो सके। जो आए लोग हैं उनको जो रक्त के अभाव में अपना शरीर त्याग देते हैं उनको रक्त जरूरतमंदों को मिल सके। इस तरह से परमात्मा का यह में आगे बढ़ते हैं। कानपुर में कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में के दिवंगत मंत्री देव सिंह के बेटे यशवेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है पुलिस की 2 साल से तलाश थी। पुलिस ने उसे बड़े चौराहे के पास से पकड़ा। यशोदा नगर एस ब्लॉक निवासी अमित सिंह ने यशवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अमित के अनुसार यशवेंद्र हिंदुस्तान एरोनॉटिक कर्मचारी आवास समिति लिमिटेड का तत्कालीन सचिव था। में परमिया पूर्वा निवासी कमल कुमार सिंह, अरविंद कुमार गुप्ता, सुंदरलाल, ब्रजकिशोर, केसा कॉलोनी से संतोष मिश्रा, विनय कुमार गुप्ता, मनोज कुमार गुप्ता समेत
कई आरोपी थे। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने फरवरी 1958 को समिति के तत्कालीन सचिव जगदेव सिंह से चोरा कचार में 223 वर्ग मीटर प्लॉट खरीदा। जनवरी 1989 में रजिस्ट्री कराकर 52 कमरे का निर्माण कराया। यशवेंद्र ने षड्यंत्र के प्लॉट नंबर में बदलाव कर साल 2014 में कमल कुमार सिंह व अरविंद कुमार गुप्ता को रजिस्ट्री कर दी। इसी प्लॉट को कमल ने 2 भाग कर संतोषी मिश्रा पत्नी मनोज कुमार मिश्रा को बेच दिया। आरोपियों ने 2016 में गणेश और मनोज की गवाही में प्रिया गुप्ता को भेजा, जिसे उन्होंने मनीषा पत्नी आनंद श्रीवास्तव को बेचा। कोतवाली इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद पांडे ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद आरोपियों पर धोखाधड़ी, षड्यंत्र रचने, कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग करने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि 2 साल से यशवेंद्र प्रताप सिंह फरार था, जिससे पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक से वापस आ शुरू करते खबरों का। प्रख्यात पल्मोनोलॉजिस्ट, शिक्षाविद और श्वसन चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी डॉक्टर एसके कटियार अपने निरंतर समर्पण और उत्कृष्ट योगदान के स्वर्ण जयंती वर्ष को गर्वपूर्वक मना। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर के पूर्व छात्र डॉक्टर कटियार ने 1965 में चिकित्सा शिक्षा प्रारंभ की और यहीं से बम्बस डीडीसीडी एवं एमडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 31 मई 1975 अपराह्न में टीबी एवं श्वसन रोग विभाग में शिक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और फिर लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष के रूप में सेवा दी। वे प्रॉक्टर, प्राचार्य एवं डीन एलएल बार एवं संबद्ध चिकित्सालयों सुपरिटेंडेंट इन चीफ के रूप में कार्यरत रहे। वो अपने 30 दशकों से ज्यादा विशिष्ट शैक्षणिक यात्रा के उपरांत फरवरी 2008 में सेवानिवृत्त हुए। डॉक्टर कटियार ने राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिष्ठित पद काम किया। नेशनल कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियंस के तौर पर भी वो काम कर चुके हैं। और अब खबर चित्रकूट से है, जहां चित्रकूट जनपद में बैंड पार्टी सवार पिकअप गाड़ी के सामने से आ रही डीसीएम गाड़ी की आमने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे हादसे में 4 लोग की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सीएससी रामनगर में भर्ती कराया गया है, जहां से इलाज के लिए उन्हें हार्ट रेफर कर दिया गया है। मामला रैपुरा थाना क्षेत्र के भकरवारा मोड़ के पास का है, जहां एक बारात जा रही थी, जो कि एक पिकअप गाड़ी बैंड पार्टी पिकअप गाड़ी के डाले में 11 लोगों की बैठाकर जा रही थी। तभी प्रयागराज की तरफ जा रही एक डीसीएम गाड़ी की उनके आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी रामनगर में भर्ती कराया गया है, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है, जिसमें 2 और लोगों की मौत हो गई है, जिसमें कुल 4 लोग की अभी तक मौत हो चुकी है। बाकी अन्य का इलाज अस्पताल में चल रहा है। चित्रकूट प्रयागराज रोड पर एक डीसीएम और पिकअप की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें कुल 11 लोग घायल हुए। सूचना पर तत्काल पुलिस रायपुरा की और अगल बगल के थानों के क्षेत्राधिकारी, फायर सर्विस, सभी गाड़ियां, एम्बुलेंस इसको सीएससी ले जाया गया, जहां 2 लोगों की मृत्यु हो गई। 9 लोगों को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। यहाँ पे भकरवार मोड़ पे डीसीएम और पिकअप में कोलिजन हुआ था, दुर्घटना हुई थी, जिसमें एम्बुलेंस से रामनगर टोटल 12 मरीज आए थे। और अब खबर चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चंडीगढ़ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हाई पावर परचेज कमेटी की आज बैठक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सुबह 11 बजे हरियाणा निवास में ये बैठक होने वाली है। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, आज हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक होगी। सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है। 11 बजे ये बैठक होगी हरियाणा निवास पर। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। 11 बजे का समय जब हरियाणा निवास पर ये बैठक होगी, तो आज हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक होगी। हाई पावर परचेज कमेटी की आज बैठक होगी। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं।
मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।